हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 की बुक जिसका नाम है फ्लेमिंगो और उसके एक चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। इसे लिखा सेल्मा लेगरलॉफ ने। तो इस द रैट ट्रैप को पढ़ने से पहले इसकी थीम को समझते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर, द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट। अब इसको थोड़ा कुछ ऐसे समझिए कि एंटायर वर्ल्ड मटेरियल से बना हुआ है। इस पूरे के पूरे संसार में मटेरियल भरा पड़ा है और ये जो मटेरियल से भरा पड़ा है, इस मटेरियल का अपना बेनिफिट है। जैसे कोई भी मटेरियल एग्जिस्ट करता है तो उसका अपना बेनिफिट है। हम सेल फोन यूज़ करते हैं तो कहीं बात कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसका अपना बेनिफिट है। तो जो भी मटेरियल एग्जिस्ट करता है उसका अपना बेनिफिट है। अब सवाल ये कि जब उसका बेनिफिट है तो उसमें ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो चीज़ हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है हम उसमें ज़्यादातर ट्रैप हो जाते हैं, उसके जाल में आ जाते हैं। और यही बात सेल्मा लेगरलॉफ कह रही हैं कि दैट मोस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू। तो ये जो मटेरियल बेनिफिट्स हैं, इसका जो ट्रैप है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग सस्केप्टेबल होते हैं। उनकी ज़्यादा चांसेस होते हैं, शंकाएं होती हैं कि उसमें जाके गिरते हैं, उसमें जाके ट्रैप हो जाते हैं। थोड़ा एक थीम और भी है, द ह्यूमन टेंडेंसी टू रिडीम oneself फ्रॉम डिसऑनेस्ट वेज। तो ह्यूमन की टेंडेंसी होती है और वो टेंडेंसी ये होती है कि जब वो किसी डिसऑनेस्ट वेज पे चल पड़ता है या डिसऑनेस्ट वेज को अडॉप्ट कर लेता है तो हमेशा उसके अंदर से एक ऐसी फीलिंग होती है कि हमेशा अपने आप को डिसऑनेस्ट वेज से छुटकारा पाना चाहता है, उससे गेट रिड ऑफ होना चाहता है। ये उसकी टेंडेंसी है, उसकी प्रकृति में है, उसकी प्रवृत्ति में है कि उसे होना चाहता है। जैसे आप देखें कि कोई भी अगर गलत है, जैसे कोई मान लीजिए ड्रंकर्ड है या कोई बहुत ही ज़्यादा किसी क्राइम में क्रिमिनल है, तो आप उससे पूछेंगे कि आपका बेटा आप चाहेंगे ऐसा हो, तो कहेगा मैं कभी नहीं चाहता। या आप उससे पूछे कि क्या आप जब इतनी ड्रिंकिंग करते हैं तो क्या आप इससे बाहर आना चाहते हैं, तो कहेगा बिल्कुल मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके एक टेंडेंसी होती है अपने आप को उन गलत रास्तों से बाहर निकालने की। इन दोनों चीज़ों पे हम वर्कआउट करेंगे, उसको चैप्टर्स को पढ़ते समय देखेंगे और उन सारे क्वेश्चंस को भी फोकस करेंगे जो बोर्ड ने बीच बीच में पूछा हुआ है। तो नाउ इट्स अ टाइम टू स्टार्ट दिस चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ फायर। एक बार एक आदमी था, वो हर तरफ जाया करता था, वेंट अराउंड, चारों ओर जाया करता था। पर्पस क्या था? सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ फायर, तार की बनी हुई रैट ट्रैप्स ऑफ फायर, उनको वो बेचने के लिए, चूहेदानियाँ बेचने के लिए जाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ। अच्छा, वो चूहेदानियाँ वो खुद बनाता था। कब बनाता था? एट ऑड मोमेंट्स, जब उसके पास स्पेयर टाइम होता था, सरप्लस टाइम होता था, खाली समय होता तो बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स। और उन मटेरियल्स का इस्तेमाल करता था जिनको कैसे हासिल करता था? बाय बेगिंग। कहाँ बेगिंग करता था? इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स। या तो बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे जाता था, वहाँ से वो बेगिंग करता था, या तो स्टोर्स में जाता था और वहाँ पे बेगिंग करता था मटेरियल को, और वो मटेरियल लेके आता था और उसी से वो बनाता था। यानी आपने देखा कि वो मटेरियल को लाता था, बनाता था, मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ अपना परिश्रम, लेबर यानी अपनी मेहनत केवल लगाता था, बाकी सामान वो कहाँ से लाता था? बेगिंग करके लाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन फिर भी बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, सो ही हैड टू रिजॉर्ट to both begging and petty thievery to keep body and soul together। तो उसे दोनों चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ता था। रिजॉर्ट का मतलब होता है डिपेंडेंट होना,
डिपेंड होना, और या तो उसी चीज पे शेल्टर लेना, शरण लेना, हार्बर करना। तो उसे दो चीजों पे रिजॉर्ट करना पड़ता था, एक तो बेगिंग और दूसरा पेटी थीवरी, यानी छोटी मोटी चोरियां भी करना पड़ता था उसको, और साथ ही साथ उसे बेगिंग भी करना पड़ता था। और ऐसा इसलिए करना पड़ता था कि अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जीवित करने के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अच्छा, चोरी भी करता था, बेगिंग भी करता था, उसके बावजूद भी क्या था, इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स। कपड़े आप देख लें तो फटे चीथड़े, टॉर्न पूरा। चीक्स की बात करें उसके गालों की तो वर संकन, गड्ढे में गाल पिचके हुए। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, आंखों में भूख दिखती थी। अब आंखों में भूख का मतलब क्या हुआ, मतलब हर समय उसकी आंखें कुछ न कुछ खोजती थी पाने के लिए, कि कुछ वो चाहता था। और नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। अच्छा, कोई भी व्यक्ति इस बात की इमेजिन नहीं कर सकता, कोई नहीं इमेजिन कर सकता क्या, कि कितनी दुख भरी, कितना दुख और मोनोटोनस लाइफ, एक बोरिंग लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड मीन्स वांडरर, घुमक्कड़। एक घुमक्कड़ के सामने इस तरीके की जिंदगी जो आती है, जो इतनी दुख भरी है, इतना बोरिंग है, इसे कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और ये जो वैगाबॉन्ड है, हु प्लॉट्स, जो थके मादे भारी कदमों से चलता है, कहाँ, अलॉन्ग द रोड, सड़कों पे, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ख्यालों में खोया हुआ। मतलब है तो मतलब एक तरीके से बड़ा ही रिफ्लेक्टिव पर्सन है, सोचता बहुत है, ख्यालों में खोया रहता है वो, मेडिटेशन में खोया रहता है वो। लेकिन देखते हैं आगे, और आगे चल के बता रहा है कि वो बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। एक दिन इस आदमी के पास एक थॉट आया जिससे उसे एग्री होना पड़ा। फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट का मतलब एग्रीमेंट ऑफ द थॉट्स। एक ऐसा थॉट उसके दिमाग में आया जिससे वो सहमत भी हो गया। अब वो कौन सा थॉट था, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और वो जो थॉट आया सचमुच में उसे ऐसा लगा कि बड़ा एंटरटेनिंग थॉट है ये, एक ऐसा थॉट है जो उसको बहुत आनंद दे रहा था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, और नेचुरली वो किसके बारे में सोच रहा था, अपने रैट ट्रैप्स के बारे में। when suddenly he was struck by the idea, when suddenly he was hit by idea, अचानक से एक आइडिया उसे स्ट्राइक करता है। क्या स्ट्राइक किया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि पूरा का पूरा वर्ल्ड, संसार उसके चारों ओर का, अबाउट मीन्स चारों ओर का संसार, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, पूरा का पूरा संसार, इसकी धरती, समुद्र, शहर, गांव, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये कुछ और नहीं है सिवाय एक चीज के, और वो है क्या, बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी है ये। खुद तो क्या बेचता है, छोटी चूहेदानी बेचता है, और ये संसार को कहता है कि बड़ी चूहेदानी है। और इस संसार के अंदर चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो धरती हो, जमीन हो, समुद्र हो, कुछ भी हो, ये सब के सब वॉज नथिंग अ बिग रैट ट्रैप। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज। और ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को उसने क्या कहा, इट, मतलब इट है भी वो, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज। इस संसार के एग्जिस्ट होने का कोई और पर्पज ही नहीं था सिवाय किसके, टू सेट बेड्स फॉर पीपल। ये लोगों के लिए संसार केवल एक चीज के लिए एग्जिस्ट करता था, और वो क्या है, लोगों के सामने चारा लगाने का काम करता था, चारा डालने का काम करता था। जैसे संसार हम लोगों के सामने बेट डालता है। अब आप बेट माने क्या होता है, चारा, यानी जो हमें लालच में डालने के लिए चीज़ें। आपने देखा होगा
कि चूहे को कैसे फंसाया जाता है, किसी तरीके से, मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ रैट ट्रैप में डालते हैं, चीज़ है, पॉर्क है, ये सब चीज़ें डालते हैं, तो चूहा क्या करता है, उनको देखता है और दौड़ता है, और दौड़ते ही वो फंस जाता है। तो ये जो मतलब वर्ल्ड में जो चीज़, वर्ल्ड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड में रहने वाले लोगों के लिए, जैसे चूहे के लिए बेट सेट किया जाता है ताकि चूहा फंसे, वैसे वर्ल्ड भी हमारे सामने बहुत सारे चारा यानी बहुत सारी लालच की चीज़ें लाता है और हम सब उसमें फंसते हैं। और ये क्या ऑफर करता है, इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय। चूहे को क्या दिया जाता है, जो भी दिया जाता है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन वर्ल्ड हमें कैसे फंसाता है, रिचेज से, वेल्थ से, जॉय से, शेल्टर से, फूड से, हीट से, और साथ साथ क्लॉथिंग। एग्जैक्टली अब यहां कंपेयर कर रहा है, एग्जैक्टली एज रैट ट्रैप ऑफर्ड, जैसे चूहेदानी क्या ऑफर करती थी, चीज एंड पॉर्क। पॉर्क बोलते हैं पिग के फ्लेश को, पिग के फ्लेश को पॉर्क बोलते हैं। जैसे चूहे को फंसाना हो तो उसके चूहेदानी में या तो चीज डाला जाए या पॉर्क डाला जाए। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ, और जो ही कोई आदमी, लेट मीन्स अपने आप को अलाउ करना, क्या करना, अलाउ करना। और जैसे ही कोई अपने आप को अलाउ करता है, किस चीज के लिए, बी टेम्पटेड। बी टेम्पटेड, टेम्पटेड मीन्स लालच में आना, एंटाइसमेंट में आना, उस चीज की इच्छा कर लेना। बी टेम्पटेड टू टच द बीट, जैसे ही उस चारे को टच करता है, अलाउ कर देता है अपने आप को कि मैं चारे को टच करूंगा, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और ये उसे क्लोज इन कर लेता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद सब कुछ एंड की तरफ आ जाता है। ये उसने बताया कि वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस किसी और पर्पस से नहीं हुआ है, सिर्फ एक पर्पस से हुआ है, और वो ये है कि हमारे सामने वो चारा डालने का काम करता है और हम उन चारों को खाते हैं और फंस जाते हैं। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड, याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड ने पूछा है कि उसने संसार के बारे में बुरा क्यों सोचा। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम। अच्छा, ये जो संसार था, ये कभी भी उसके लिए दयालु नहीं रहा। ये संसार उसके लिए कभी दयालु नहीं रहा। तो जब दयालु नहीं रहा तो सो इट गेव हिम अनवांटेड, अनवांटेड मीन्स अनकॉमन, अनयूजुअल। तो इस बात से जो बात उसने सोचा, थॉट, कौन सा थॉट सोचा, कि ये संसार एक बड़ी चूहेदानी है। अच्छा, चूहेदानी किसको पसंद आएगी, कौन अपने आप को ट्रैप करवाना चाहेगा। तो जब उसने संसार के बारे में बुरा सोचा, उसे एक चूहेदानी से कंपेयर कर दिया, तो उसे क्या मिला, अनवांटेड जॉय, एक ऐसा जॉय जो अनयूजुअल था। टू थिंक इल ऑफ इट, इट मीन्स वर्ल्ड, इसके बारे में बुरा सोच करके उसे बड़ा मजा आया, बहुत जॉय मिला। इन दिस वे, इस तरीके से, इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। अब वो जो मतलब ये जो थॉट आया कि वर्ल्ड एक बड़ा रैट ट्रैप है, ये थॉट उसके लिए चेरिस्ड यानी लवेबल यानी लव्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज, ये उसका बड़ा ही फेवरेट पास्ट टाइम हो गया। अब उसी को याद करता और एंजॉय करते अपना टाइम पास कर लेता था। क्योंकि जैसे होता है ना कि ये तो वही हुआ कि जैसे अगर फॉक्स थी, उसने जंप किया, ग्रेप्स के लिए नहीं मिले, तो उसने उस फॉक्स ने क्या कर दिया कि ग्रेप्स सावर हैं, खट्टे हैं। तो कुछ उसी तरीके से इनके साथ भी हुआ है। अब ये पता नहीं कितना समझदारी दिखाएंगे, कितना इनका फिलोसफिकल इंसाइट सही है, देखेंगे। तो ये अब ये क्या करते थे कि ये उनका फेवरेट पास टाइम बन गया इस वेगाबॉन्ड का। कब, ड्यूरिंग मेनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, जब ये कई बार थके मादे कदमों से, भारी कदमों से ये आगे चलता था। टू थिंक ऑफ पीपल, तो लोगों के बारे में यही सोचता था, और ऐसे लोगों के बारे में सोचता था कि ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जिन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया था इस डेंजरस स्नेयर मीन्स, नेट मीन्स, स्नेयर मीन्स नेट, नेट मीन्स जाल। तो जो इस खतरनाक जाल में अपने आप को अलाउ कर चुके थे, मतलब ऐसे लोग जो अपने आप को इस जाल में फंसा चुके थे, यानी वो इस चूहेदानी में
फंस चुके थे, वो उन ऐसे लोगों को भी जानता था और साथ ही साथ ऑफ अदर्स और दूसरों लोगों के बारे में भी जानता था, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द वेट, जो अभी उस वेट के चारों ओर सर्कलिंग कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। ऐसे लोगों को भी वो जान रहा है जो उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। वन डार्क इवनिंग, एक काफी अंधेरी शाम थी। एज ही वॉज ट्रजिंग मीन्स वॉकिंग वेयरली, थके मादे कदमों से जब वो चल रहा था, कहाँ पे, रोड पे, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, अचानक से उसकी निगाह एक लिटिल ग्रे कॉटेज पे पड़ गई। एक छोटी सी ग्रे कॉटेज थी, उस पर निगाह उसकी पड़ गई बाई द रोड साइड। और ये कॉटेज कहाँ था? रोड साइड के, बाई मीन्स बगल, बिसाइड। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने उस रात एक शेल्टर लेने के लिए उस दरवाजे पे नॉक किया कि आज मुझे आप शेल्टर दे दीजिए। नो और वॉज रिफ्यूज्ड, और आप देखिए उसे मना नहीं किया गया, उसे मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जानते हैं उसे ज्यादातर कैसे फेसेस मिलते थे? सावर। अब सावर का मतलब तो खट्टा होता है, लेकिन यहां पर सावर का मतलब है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट फेस मिलते थे ज्यादातर। लेकिन आज सावर फेसेस मिलने के बजाय क्या मिल गया? ज्यादातर उसे ही मिलते थे। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, उसका जो मतलब कॉटेज थी, उसका ओनर जो था वो कैसा आदमी था? ओल्ड मैन। और उसके पास ना तो वाइफ थी और ना ही बच्चे थे। वॉज हैप्पी टू गेट, खुश था पा करके किसको? समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में किसी को पा करके, कि बातचीत करने के लिए पा करके बहुत खुश था। अब इसी पे एक चीज और याद करिए, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि एंटायर स्टोरी लोनलीनेस पे चलती है। तो पहला लोनलीनेस पर्सन तो आपने देखा अकेले रहता था, वैगाबॉन्ड। अब दूसरा एक पर्सन और मिल गया जो लोनलीनेस का विक्टिम है, और ना तो उसके पास वाइफ है और ना ही उसके पास बच्चे हैं। तो जब वो पाया वैगाबॉन्ड को, उस पेडलर को पाया, तो उसे पाके बड़ा खुश हुआ। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिश पॉट ऑन द फायर, अब जल्दी उसने पॉरिश पॉट जो था, जो दलिया वाला बर्तन था, जो दलिया बनाया था वो, उसको उसने कहाँ पे रखा? आग पे रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसे रात का भोजन दिया। सपर आप जानते होंगे, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा लेंचो चैप्टर में, यानी डिनर। हालांकि सपर का मतलब होता है समथिंग स्पेशल विच इज मेड, लेकिन यहाँ पर डिनर है, रात है तो रात का भोजन है वो। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस, एक कहाँ से बिग स्लाइस? उसने कार्व मीन्स कट ऑफ किया। कहाँ से कट ऑफ किया? फ्रॉम हिज टोबैको रोल। तो जो टोबैको रोल होती है, तंबाकू जो होती है, इसको आप टोबैको इंग्लिश में कहते हैं, टोबैको रोल था, उसमें से इतना सफिशिएंट स्लाइस काट लिया। वो स्लाइस जो था, इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप। तो स्ट्रेंजर जो पाइप पी रहा था, चिरुट जिसको बोलते हैं, तो उसमें उसकी पाइप के लिए भी वो तंबाकू टोबैको सफिशिएंट था, और साथ ही साथ जो बूढ़ा आदमी था उसके लिए भी पर्याप्त था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में उसने एक कार्ड जिसे आप ताश बोलते हैं, ताश की गड्डी निकाला और प्लेड एमजोलिस, स्वीडन में या एमजोलिस एक गेम है जिसे खेला जाता है, विद हिज गेस्ट, अपने गेस्ट के साथ वो खेला। कब तक खेलता रहा? अंटिल बेड टाइम, जब तक कि सोने का समय नहीं हो गया। द ओल्ड वन was just as generous as his confidences as with his porish। और ये जो बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन जो था, ये उतना ही जनरस था with his confidences। confidences means सीक्रेट मतलब आपने देखा कि इसने जेनरॉसिटी, ओल्ड मैन ने जेनरॉसिटी क्या दिखाई? किसके साथ? पॉरिज दिया, टोबैको दिया। जितना वो टोबैको और पॉरिज के साथ जेनरॉसिटी दिखाया, उसको दे दिया, ऑफर किया,
वैसे एक चीज उसने और दिखा दिया अपने सीक्रेट के साथ। मतलब वो जो बूढ़ा आदमी था उसने और भी सीक्रेट रिवील कर दिया, जो उसके कुछ ऐसी चीजें थी जिसे नहीं पता होना चाहिए लोगों को, उसको भी बता दिया। उसने ये बताया द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म। अब यहां पे गेस्ट कौन है? वो जो वैगाबॉन्ड है, यानी जो रेड ट्रैप सेलर है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, उसे ये बताया गया कि दैट हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी उसके यंग डेज में जब वो युवा था तो हिज होस्ट कौन है? वो बूढ़ा व्यक्ति। तो उसका होस्ट जो है हैड बीन अ क्रॉफ्टर। अब नया वर्ड है क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती करता हो, रेंट पर हो, तो उस पर काम करने वाला क्रॉफ्टर था। वो खेती करता था और वो जमीन किसकी थी? एट रैमसो आयरन वर्क्स की थी। तो रैमसो आयरन वर्क की जमीन पर वो खेती किया करता था किसान की तरह, लेकिन था वो क्रॉफ्टर, फार्मर नहीं था, वो क्रॉफ्टर था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड नाउ, और वो जमीन उसके खेत पे काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। अब वो चूंकि डे लेबर करने में एबल नहीं था। क्यों? क्योंकि आप भी जान रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका था, तो डे लेबर अब वो नहीं कर पाता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काऊ विच सपोर्टेड हिम, जो उसे सपोर्ट करती थी। ये उसकी काऊ थी जो उसे सपोर्ट करती थी। यस, दैट बॉसी मीन्स दो मीनिंग, एक तो जो बॉस के जैसा नेचर रखता हो और दूसरा काऊ। ये उसकी काऊ ही थी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, सचमुच में अनकॉमन थी वो। क्यों? सी कुड कीप मिल्क फॉर द क्रीमरी। द क्रीमरी मीन्स एक ऐसी शॉप जहां पे डेयरी प्रोडक्ट्स सेल होते हैं। द क्रीमरी यानी द लगा है पहले तो नाउन है, तो द लगा तो आर्टिकल है, सामने नाउन के जैसा है। तो द क्रीमरी एक ऐसी शॉप जहां पे डेयरी प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, तो वो उसके लिए मिल्क देती थी एवरी डे पर डे। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर। याद रखिएगा 30 क्रोनोर, क्योंकि ये बार बार इसका जिक्र होगा। उसने रिसीव किया कितने? 30 क्रोनोर इन पेमेंट। पिछले साल उसने अपनी बॉसी से, अपने काऊ से कितना पेमेंट रिसीव किया? 30 क्रोनोर। अब जब ये सारी बातें उसने बताई, इतना ही बता के रुक गया होता तो समझ में आता, बट वॉट हैपेंड आफ्टर दैट यू विल आई थिंक वॉन्ट टू नो कि द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। स्ट्रेंजर ने कैसा महसूस किया होगा, उसे कैसा प्रतीत हुआ होगा, कैसा लगा होगा? अविश्वसनीय। कैसा लगा होगा? अविश्वसनीय। मतलब अब उसे अविश्वसनीय लगा होगा, क्योंकि उसे लगा होगा कि ये तो इनक्रेडिबल है। क्या चीज लगा होगा? फॉर, क्योंकि, फॉर मीन्स बिकॉज, यहां उसका अर्थ है बिकॉज। द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। ओल्ड मैन उठा और कहाँ गया? विंडो के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, और वहां से एक लेदर पाउच था, एक चमड़े की पाउच थी, थैली टाइप की थी, विच हंग ऑन द नेल, जो वहां पे एक कील थी, नेल थी, जिसे आप खूंटी भी बोल सकते हैं, नेल इन द वेरी विंडो, उसी सेम विंडो पे थी, विंडो फ्रेम पे। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स। 10-10 के 10-10 रुपीज की रिंकल्ड, मुड़े तुड़े, जिसमें क्रीजिंग हो गई थी, फोल्डिंग हो गई थी, वो 3 ऐसे 10-10 के क्रोनर बिल्स निकालता है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और उसे वो अपने मेहमान के आंखों के सामने ऐसे ऐसे पकड़ के रखता है, दिखाता है। एंड नोडिंग नोइंगली, और जानबूझ करके ऐसे सिर, नोडिंग मीन्स पॉजिटिवली सिर हिलाना, और शेकिंग मीन्स नेगेटिवली, मतलब नेगेटिवली करना। तो उस जानबूझ करके पॉजिटिव में सिर को हिलाता रहा। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उस बाद में उस अमाउंट को 10-10
जो क्रोनोर के 3 नोट्स थे उनको फिर से उसी पाउच में स्टफ्ड मीन्स फिल कर दिया, भर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अगले दिन ये दोनों आदमी बिल्कुल थोड़ा बहुत पहले जल्दी जग जाना, यानी सफिशिएंटली अर्ली, यानी सुबह में जल्दी जगना, यानी गुड सीजन, यानी अर्ली मॉर्निंग अच्छा सीजन माना जाता है। तो गुड सीजन, सफिशिएंटली अर्ली, द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। टू मिल्क, गाय का दूध निकालना, भैंस का दूध निकालना, उसको बोलते हैं टू मिल्क, यानी मिल्किंग करना। तो ये जो ओल्ड मैन यानी क्रॉफ्टर था, उसको किस बात की जल्दी थी? किस बात की? गाय के दूध को निकालने की। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और ये जो दूसरा आदमी था, यानी कौन? द रैट ट्रैप सेलर, प्रोबेबली मीन्स पॉसिबली, थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे अब बिस्तर में नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का मालिक जग गया हो तो उसे बिस्तर में नहीं होना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने ही कॉटेज को सेम टाइम पे छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने दरवाजे को लॉक किया और की को पॉकेट में डाल दिया। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। उस आदमी ने, रैट ट्रैप के साथ जो आदमी था, उस आदमी ने उसे बाय बोला, साथ ही साथ थैंक यू कहा उसे। एंड देयर अपॉन, और एट वंस ईच बेंट हिज ओन वे, और हर कोई अपने अपने रास्ते चला गया। अब थोड़ा आगे की स्टोरी देखते हैं, ट्विस्ट आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें हुआ ये कि अब चले तो दोनों गए, क्रॉफ्टर भी चला गया, रैट ट्रैप सेलर भी चला गया, बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद क्या हुआ? दी रैट ट्रैप पेडलर, पेडलर क्या है? जो पैदल चलने वाला है, जैसे पेडास से बना है, पेडास मीन्स पैडल, पैरों का इस्तेमाल जब होता है, फुट या फीट, तो मतलब बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, द रैट ट्रैप पेडलर जो था स्टूड अगेन बिफोर द डोर, एक बार फिर से उस डोर के सामने खड़ा था। He did not try to get in, उसने अंदर आने की कोशिश नहीं करी। However, हालांकि उसने अंदर आने की कोशिश नहीं करी, he only went up to the window, वो विंडो तक गया और उसमें जो पेन लगी थी, विंडो पेन, उनमें से एक पेन को स्मैश किया, क्रैक किया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, और अपने हाथों को स्टिक इन किया, हाथों को अंदर डाल दिया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और होल्ड कर लिया, पकड़ लिया, ले लिया किसको? उस पाउच को जिसमें 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, ले लिया और उसे अपने खुद की पॉकेट में डाल दिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और फिर उसने लेदर पाउच को बड़ी केयरफुली उसी प्लेस पे लेके छोड़ दिया, टांग दिया, हैंग कर दिया। एंड वेंट अवे, और चला गया। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी, जब वो किसके साथ चला? पैसों के साथ चला, इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में पैसे लेके चला, तो ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, मतलब वो अपनी स्मार्टनेस पे बहुत खुश था। स्मार्टनेस मीन्स इंटेलिजेंसी, वो अपनी बुद्धिमानी पर बड़ा खुश था कि गजब चोरी किया, कितना केयरफुली मैंने पैसे निकाल लिए, वो बड़ा खुश था। ही रियलाइज्ड, ऑफ कोर्स, उसने महसूस किया क्या? दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, अब कैसे चलेगा? उसे उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पब्लिक हाईवे पर चले, यानी जो राजपथ होता है, जो मेन रोड होती है, पब्लिक हाईवे पर उसकी हिम्मत नहीं हुआ कि अपनी जर्नी को कंटिन्यू करे। इसलिए उसने क्या किया? सोचा कि मस्ट टर्न ऑफ द रोड, हमें रोड से टर्न ऑफ हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, इनटू द वुड्स, और कहाँ के लिए? जंगल की तरफ मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि उसे मालूम था कि हाईवे पे रहा तो थोड़ी देर में बड़ी तेज र्यूमर आएगी और लोग मेरा ये जो गेटअप है, मेरा जो लुक है, इससे वो जान जाएंगे और मैं ईजिली कैप्चर कर लिया जाऊंगा। तो उसने ऐसा रास्ता चुना जो जंगल की तरफ जाता था।
ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉस्ट हिम नो डिफिकल्टी। शुरू के पहले के घंटे में, फर्स्ट आवर में उसे वो जो जंगल का रास्ता था उसे कोई डिफिकल्टी नहीं दिया, कोई कारण नहीं बना, कोई परेशानी नहीं हुई इसको। वो चलता रहा। लेकिन क्या वो चलता ही रहा? थोड़ा इसको देखते हैं। फिर उसने बताया लेटर इन द डे, और बाद में उसी दिन में इट बिकेम वर्स, और वही रास्ता अब उसके लिए बहुत बुरा हो गया। फॉर बिकॉज इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। वो एक बहुत बड़ा जंगल था, साथ ही साथ कंफ्यूजिंग था, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही थी उसको। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो प्रवेश कर गया था, जिसके अंदर वो एंटर कर चुका था। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू बी श्योर, कंफर्म होने के लिए, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि मैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही वॉक करूंगा। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन रास्ते कैसे ट्विस्ट होते थे? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहते थे। एंड वो भी कैसे? सो स्ट्रेंजली, बड़ी अजीब तरीके से। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, चलता रहा बिना उड़ के एंड के आए, मतलब उड़ खत्म ही नहीं हो रहा है, जंगल खत्म ही नहीं हो रहा है। और क्या लिखा? एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसने महसूस किया दैट ही हैड बीन ओनली वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। वो जंगल के सेम पार्ट पे राउंड एंड राउंड वॉक कर रहा है। उसे महसूस हो गया कि मैं तो उसी के चारों ओर चक्कर काट रहा हूँ। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, और ऑल एट वंस, और तुरंत ही रिकॉल्ड, उसने याद किया, हिज थॉट्स, अपने उस थॉट को, अबाउट द वर्ल्ड, अपने संसार के बारे में, और किसके बारे में? द रैट ट्रैप के बारे में। अब उसे क्या याद आया कि वर्ल्ड एक बिग रैट ट्रैप है, वर्ल्ड एक बिग रैट ट्रैप है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ चुकी थी, यानी अब उसकी बारी आ चुकी थी इस बड़े रैट ट्रैप में फंसने की। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने अपने आप को अलाउ कर दिया था मूर्ख बनाए जाने का। कैसे? बाय अ बेट के द्वारा। और आप बेट समझ रहे हैं ना यहाँ पे? 30 क्रोनॉर, यानी वो 30 क्रोनॉर आज किसका काम कर गए? उस चारे का काम कर गए। एंड हैड बीन कॉट, और अब वो कॉट हो चुका था, पकड़ लिया गया था। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा फॉरेस्ट, विद इट्स ट्रंक्स, उसके जो तना होते हैं, अब ट्रंक्स पड़े होंगे, यानी रूट के ऊपर का हिस्सा और ब्रांचेस के नीचे। तो अब पूरा, चाहे उसके ट्रंक्स हों, ब्रांचेस हों, इट्स अ थिकेस्ट, इसके काफ़ी थिक, मोटे, एंड फॉलन लॉक्स हों, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जिनको लॉक्स बोलते हैं। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, ये उसको उसके ऊपर ऐसे क्लोज इन हुए थे, लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। एक ऐसा इम्पेनेट्रेबल प्रिजन था वो, एक ऐसा प्रिजन था जिसमें एंटर कोई नहीं कर सकता था, या ऐसा प्रिजन जिससे कि कोई इजीली एस्केप नहीं कर सकता था। एक बार एंटर हो गया तो हो गया, फिर उससे बाहर निकलना आसान नहीं था। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, ये डिसम्बर लेट, यानी आप समझिए कि 2nd 3rd वीक जो भी रहा हो। तो इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। डार्कनेस फॉरेस्ट पे तेजी से आ रहा था। असेंडिंग मीन्स ऊपर होना, डिसेंडिंग मीन्स नीचे आना, तो मतलब बड़ी तेजी से अंधेरा आ रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, अंधेरे ने क्या कर दिया? डेंजर को बढ़ा दिया। अंधेरे ने क्या किया? डेंजर को बढ़ा दिया। और अंधेरे ने उस डेंजर को बढ़ा दिया, और एक चीज और भी बढ़ा दिया, और वो क्या था? लिखा है कि ग्लूम एंड डिस्पेयर, उसकी निराशा और दुख सबको बढ़ा दिया। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंत में इसने देखा कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पे गिर पड़ा। इतना वो थक चुका था कि अब वो चल नहीं पा रहा था, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था, अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था।
एंड टायर्ड टू डेथ, इतना कि लगभग जैसे कि मरने के बराबर हो चुका था। एंड थिंकिंग दैट, और ये सोचते हुए दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसका अब अंतिम पल आ चुका था। एंड बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपने सिर को ग्राउंड पे रखा, ले डाउन किया, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक साउंड सुना, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, और एक ऐसा साउंड था जो बड़ा हार्ड था, रेगुलर बराबर एक रेगुलर इंटरवल के बाद, थम्पिंग स्ट्राइकिंग हिटिंग, कोई ऐसा साउंड था जो बार बार हिट कर रहा था। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। अब वो साउंड किससे कनेक्शन रखता था, एज टू मीन्स इन कनेक्शन विद, या किससे वो जुड़ा हुआ साउंड था, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने आपको अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये हथौड़ी की चोट की आवाज़ें हैं। हथौड़ी कोई मारी जा रही है यहाँ पर, हथौड़े हैं यहाँ पर। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल से, तो वहाँ एक आयरन मिल थी, उसको पता चल गया वहाँ पे हैमर स्ट्राइक हो रहे हैं। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, पास में, बाय मीन्स नियर बाय मीन्स पास में लोग होने चाहिए। मस्ट मीन्स पक्का होने चाहिए, मस्ट बी। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन्ड की दो मीनिंग होती है, एक तो मस्टर अप करना, गैदर करना, और एक कॉल करना। जब लीगल नोटिस वगैरह तो बोलते हैं सम्मन आया है, तो समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। गॉट अप, उठा, एंड स्टैगर्ड, लड़खड़ाते हुए, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और कहाँ मूव कर गया, साउंड के डायरेक्शन में मूव कर गया वो। एंड द रैम्सो, अब आगे बढ़ते हैं, द रैम्सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड। हालांकि अब ये क्या हो चुकी है, रैम्सो आयरन वर्क्स, ये अब बंद हो चुकी है, क्लोज डाउन। अब ये वही रैम्सो आयरन वर्क्स है, आप जान चुके होंगे, जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी जिसके घर इसने शेल्टर लिया था, वो यहीं पे वर्क यानी क्रॉफ्टर के रूप में काम करता था। क्लोज डाउन, अब तो हालांकि बंद हो चुकी है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत साल पहले बंद नहीं थी, ओपन थी। अ लार्ज प्लांट, जानते हो क्या था तब, रैम्सो आयरन वर्क्स एक लार्ज प्लांट था विद स्मेल्टर, इसमें स्मेल्टर थे, रोलिंग मिल था, और फोर्ज। फोर्ज की दो मीनिंग होती है, ध्यान रखना, एक मीनिंग होती है फर्नेस यानी भट्टी, और दूसरी मीनिंग होती है वर्कशॉप, जहाँ पे ब्लैक स्मिथ वगैरह अपना काम करते हैं ला करके मेटल को। तो अब वहाँ पर उस रैम्सो आयरन वर्क में पिघलाने वाला भी था, फ्लैट यानी रोल करने वाली चीज़ें भी थी, और साथ साथ एक वर्कशॉप भी था। इन द समर टाइम, अगर गर्मियों की बात करें तो लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, गर्मियों में लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस। अब आप समझ लीजिए कि लॉन्ग लाइन्स का मतलब एक अच्छा खासा प्लांट था वो, अच्छा खासा बिजनेस भी था वो, क्योंकि लॉन्ग लोडेड काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन्स हुआ करती थी। बार्जेस क्या होती हैं, लॉन्ग फ्लैट बॉटम बोट होती हैं, मतलब फ्लैट बॉटम जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आ सके, उसकी पूरी लाइन। और स्काउस भी यही होती, सेम लॉन्ग फ्लैट बॉटम्ड, वो भी देखने को मिलती थी गर्मियों में। और ये जो बोट होती थी स्लिड डाउन द कैनल, और कैनल के थ्रू स्लाइडिंग करते हुए, और ये कैनल कहाँ लीड करके जाती थी, लार्ज इनलैंड लेक। आगे चल के ये जो कैनल थी एक बड़ी सी झील से कनेक्ट हो जाती थी, तो वहीं से ये बार्जेज आती थी, स्काउज आते थे। एंड इन द विंटर टाइम, और जब ठंड का सीजन होता था, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, और जो रोड्स थे उस मिल के आसपास ये ब्लैक हो जाते थे। किससे ब्लैक होते थे, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, जो कोयले की डस्ट निकलती थी, कहाँ से निकलती थी, वो शिफ्टेड, शिफ्टेड मीन्स फिल्टर होके निकलती थी, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो जिसमें कोयले के बॉक्स होते हैं, उसमें से जो चारकोल की डस्ट होती हैं, उससे पूरी की पूरी जो अगल बगल की सड़कें होती थी वो ब्लैक हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबी डार्क इवनिंग के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, आ गया क्रिसमस, इसको भी याद रखिएगा। क्रिसमस इसमें बहुत बड़ा
वर्क किया है। थोड़ा इसको देखेंगे आगे, अभी इस पे छोड़ते हैं। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्स। तो ये मास्टर स्मिथ और उसका जो अप्रेंटिस है यानी हेल्पर है, ये डार्क फोर्स में, एक काफ़ी अंधेरी वर्कशॉप है, बहुत ज़्यादा लाइट उसमें नहीं है, नियर फर्नेस, भट्टी के पास में वर्कशॉप है, वेटिंग फॉर द पिग आयन। और ये दोनों इंतजार करते हुए किसका? पिग आयन का, यानी रॉ आयन का, कच्चा लोहा जो होता है। कहाँ पे था? विच हैड बीन पुट, जिसे कहाँ रखा गया था? इन द फायर, आग में। आग में कच्चा लोहा डाला गया था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द अनविल, और वो वेट कर रहे थे कि कब वो रेडी हो और हम उसे ला करके कहाँ रखें? पुट ऑन द अनविल। अनविल क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है, फ्लैट लोहे का, जिस पे रख करके एक हीटेड या गर्म जो मेटल होता है उसको पीट पीट करके उसे शेप दिया जाता है, उसे अनविल बोला जाता है। तो वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो लोहा जो है, रॉ आयन जो था, पिग आयन, कब वो पिघले, कब वो गर्म हो, फिर उसे ला के एनविल पे रखें, एनविल पे उसे शेप दें। एवरी नाउ एंड देन, और क्या होता था? टाइम टू टाइम वन ऑफ देम गॉट अप, या तो ब्लैक स्मिथ यानी मास्टर स्मिथ में कोई उठता था, या उसका जो हेल्पर था वो उठता था। और किस लिए उठता था? टू स्टीर, टू मूव द ग्लोइंग मास, यानी जो एकदम दहकता हुआ कोयले का पूरा था, ग्लोइंग मास था। अ लॉन्ग आयन बार, एक लंबी सी आयन बार रहती थी, रॉड, रिटर्निंग, उससे जाके उसको जो फर्नेस होती थी उसको जाके एक लंबी सी आयन रॉड ले करके उसे स्टिर करा देता था और कोयला दहकने लगता था। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल में लौटते हुए। ड्रिपिंग विथ पर्सिपिरेशन, ड्रिपिंग मीन्स क्या करना? टपकना, समझे आप? ट्रिकलिंग करना। एंड विथ पर्सिपिरेशन, पसीने से, स्वेटिंग से। तो जब कोई भट्टी के पास जाएगा तो क्या होगा? पसीना तो लौटते समय पूरा स्वेटिंग हो जाएगी। और जबकि दिसंबर का महीना है, दो एज वॉज द कस्टम, हालांकि एक ट्रेडिशन था, एक रिवाज था, कस्टम था, क्या? ही ओर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबी सी शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहनता था। एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहनता था, क्योंकि आप जानते हैं वुडन शूज इसलिए क्योंकि हीट का कंडक्शन नहीं हो पाता, इतना जल्दी पैर गर्म नहीं होते। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स, पूरे समय के दौरान बहुत सारी आवाज़ें सुनाई पड़ती थीं। ये भी याद रखिएगा, कौन कौन सी आवाज़ें थीं उस फोर्ज में सुनाई पड़ती थीं? बिग बेलोज, तो एक ऐसी डिवाइस होती है जो एयर को ब्लो करती है। तो बेलोज वो होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है यूज्ड फॉर ब्लोइंग द एयर इनटू अ फायर, तो एयर को ब्लो करती है फायर पे और तेज आग दहकने लगती है। तो बेलोज किस्सा, बेलोज क्या करते थे? ग्रोनिंग करते थे। जैसे कोई दर्द से करा रहा हो तो जब बिलोज इंस्ट्रूमेंट चलता था तो उसका साउंड। बर्निंग कोल क्रैक्ड, जलते हुए कोयले चड़ाक चड़ाक क्रैकिंग साउंड करते थे। फायर बॉय शॉवेल्ड द चारकोल, और जो फायर बॉय था वो पुश करता था चारकोल को, कहाँ पे? इनटू द मा मीन्स माउथ, किसका? फर्नेस, जो भट्टी का जो माउथ हुआ करता था उसमें क्या करता था? कोयले को शॉवेल ऐसे फेंकता था, तो उसके भी साउंड सुनाई पड़ते थे। एंड विद द ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, तो जो शॉवलिंग करता था तो तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती थी कोयले की, मतलब जब बेलचे में भरता था। आउटसाइड, अब बाहर की बात करें तो रोड द वाटरफॉल, बाहर झरने थे, उसकी आवाज़ें। शार्प नॉर्थ विंड, और ऊपर से बहुत तेज नॉर्थ विंड। विप्ड मीन्स लैशिंग करना, कोड़े मारती थी, इतना तेज हवा आती थी। और वो बारिश को, विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड, वो बारिश को इतना तेज लाती थी तो जो ब्रिक टाइल्ड होती थी उस पे आके इतना तेज बारिश टकराती थी जैसे लगता कोई कोड़ी मार रहा हो। ये सारे साउंड्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे साउंड आप सुन रहे हैं कि ये सारे साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक साउंड नहीं है, बहुत सारे साउंड हैं इसमें। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट मीन्स बिकॉज ऑफ, इसी संभवतः इन्हीं सारे शोर के कारण दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, ब्लैक स्मिथ ने नोटिस ही नहीं किया। क्या नोटिस नहीं किया?
दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि एक आदमी दरवाजा खोल चुका था, एंड एंटर्ड, और अंदर प्रवेश कर चुका था। कहाँ पे? वर्कशॉप में। Until he stood close up to the furnace, और तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि वो आदमी बिल्कुल भट्ठी के क्लोज अप नहीं हो गया, पास में नहीं आ गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds। अब एक चीज फिर ध्यान दीजिएगा, ये पहला पुअर वैगाबॉन्ड्स नहीं था, वैगाबॉन्ड नहीं था, क्योंकि अब देखिए वैगाबॉन्ड्स, ये जो पुअर बेचारे गरीब वैगाबॉन्ड्स हुआ करते थे, ये उनके लिए श्योरली अनयूजुअल नहीं था, यूजुअल था। मतलब ये पहला वैगाबॉन्ड नहीं आया था, इसके पहले वैगाबॉन्ड्स आते थे वहां पे विदाउट एनी बेटर शेल्टर। उनके लिए इससे बढ़िया बेटर शेल्टर होता नहीं था फॉर नाइट, रात के लिए, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स। क्यों? क्योंकि वो इस फोर्स से अट्रैक्ट हो जाते थे। कैसे? बाय द ग्लो ऑफ लाइट, जो लाइट की चमक उनको दिखती थी रात में, तो उससे वजह से फोर्स की तरफ अट्रैक्ट होते थे। विच एस्केप्ड, अब ये लाइट जो ग्लो ऑफ लाइट है, आखिर ये वैगाबॉन्ड्स कहाँ से देख लेते थे? तो जो ग्लो ऑफ लाइट है वो स्किप करके बच के निकलती थी। कहाँ से? थ्रू द सूटी पेन्स। सूटी पेन्स ऐसे होते हैं जो कालिक, यानी जैसे उस पर फर्नेस है, भट्टी है, कोयले हैं, जल रहे हैं, तो जो राख होती है, जो धुआं होता है, उसकी वजह से विंडो जो होते हैं उसकी पेन पे शूट आ जाता है, कालिक पड़ जाती है, काला पड़ जाता है। तो जो सूटी पेन्स होते थे उनमें से जो लाइट का ग्लो बाहर जाता था, तो वैगाबॉन्ड्स उनको देख करके फोर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, वो आ जाते थे रात में, और उससे बढ़िया शेल्टर उनके लिए नहीं था। और वो किस लिए आते थे? टू कम इन टू वार्म, अंदर आते थे अपने आप को गर्म करने के लिए। इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ्स क्लैश्ड ओनली कैजुअली, ध्यान से देखिएगा। ब्लैक स्मिथ ने, एकदम बिल्कुल केयरफुल होकर सुनिए, कि ब्लैक स्मिथ ने कैसे निगाह डाली? कैजुअली, यूं ही, कोई सीरियसनेस नहीं, यूं ही, और वो भी इंडिफरेंटली। न उसके चेहरे पर सरप्राइज, न उसके चेहरे पर कोई ऐसा भाव, बिल्कुल एकदम उदासीन, एकदम बिल्कुल कोई चौंकने वाली हरकत नहीं। कब? एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया, मतलब जो कहीं जबरदस्ती घुस जाए और अपनी जगह बना ले। तो इस समय वो बिना पूछे आया था, दरवाजा खोल लिया, चला आया, तो उसको इसने इंट्रूडर कहा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। और ये जो आदमी था, ये आदमी कौन सा जो आया था, वो कैसे दिखता था? बिल्कुल जो उसके जैसे लोग दिखा करते थे। कैसे? विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डर्टी, गंदा, रैग्ड, बड़े चीथड़े, विद बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, डैंगलिंग, डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग, डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग ऑन हिज चेस्ट, ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे बंच ऑफ रेड ट्रैप्स लटकते हुए, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा था वो। और फिर उसके बाद उसने बताया, ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, और उसने क्या मांगा? परमिशन मांगा कि मुझे रहने की अनुमति दे दीजिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट। और ये जो मास्टर स्मिथ है उसने नोडेड यानी पॉजिटिवली कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आओ। लेकिन उसका जो कंसेंट था, कंसेंट मीन्स सहमति, यानी कि ठीक है रह लो। लेकिन वो कैसे था? वो अहंकार से था, ईगो को टच कर रहा था। मतलब एक तरीके से वो प्राउड ही हो रहा था कि बड़े अहंकार में उसने हाँ ठीक है आ जाओ, मतलब विदाउट ऑनरिंग हिम, मतलब उस आदमी को उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया। मतलब कि इंसान की परख उसने कैसे की? उसके आउटर अपीयरेंस से की, कि अगर वो अभी उसका मालिक होता तो अलग से रेस्पेक्ट देता, लेकिन इसने दिखाया कि तुम बहुत निचले, बहुत ऐसे हो, तुम्हें ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। उसने मानवता को नहीं देखा, आउटर अपीयरेंस को देखा उसने। ही हैड नॉट कम। अच्छा एक बात और भी था, द ट्रैम्प। ट्रैम्प कौन लो? घुमक्कड़। जो घुमक्कड़ था उसने क्या किया?
डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। क्यों? उसने भी कुछ नहीं कहा। क्यों? ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो यहाँ बातचीत करने थोड़ी ना आया था, वो तो आया था ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, अपने आप को गर्म करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, गर्मी देने के लिए आया था, एंड स्लीप, और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रैमजो आयरन मिल, उस समय जो रैमजो आयरन मिल थी वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उसका मालिक उसका मालिक कौन हुआ करता था? एक बड़ा ही वेल नोन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था। उसका जो आयरन मास्टर हुआ करता था बड़ा ही वेल नोन पर्सन था वो। अब वेल नोन था तो आप जानिए कि उसके अंदर क्वालिटी तो रही होगी। Whose greatest ambition was to ship out good iron। अच्छा, वो आदमी इतना प्रोमिनेंट क्यों था? कि उसका जो क्या नाम है, उसका जो एम्बिशन था, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, उसकी जो ग्रेट डिजायर थी, वो ये थी कि क्या मुझे करना है? शिप आउट करना है। कैसा आयन? गुड आयन टू द मार्केट। मार्केट में मुझे एक अच्छा आयन शिप आउट करना है, मार्केट में मेरी पकड़ हो, मार्केट में मेरी क्वालिटी को माना जाए कि मेरे यहाँ से निकला हुआ प्रोडक्ट बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, इसलिए वो बहुत प्रोमिनेंट था। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी। अच्छा, वो दोनों समय, नाइट और डे दोनों वॉच करता था। क्या देखने के लिए? द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो जाए उतना वर्क हो, बढ़िया से वर्क हो, एज वेल, इतना अच्छे से हो जितना पॉसिबल हो सके। मतलब वो डे और नाइट दोनों वॉच करता था कि काम जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया हो। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, वेरी मीन्स यहाँ पर सेम, और उसी मोमेंट पे क्या हुआ? ही केम इनटू द फोर्स, वो वर्कशॉप में आ गया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, जैसे वो नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन करता था, आज उसी नाइट इंस्पेक्शन पे उसी समय वो आ गया जब वो वेगाबॉन्ड उसमें आया हुआ था। देखते हैं। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द रैगमफिन, और नेचुरली, स्वाभाविक रूप से उसने सबसे पहली चीज क्या देखी? वो टॉल रैगमफिन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही रैग्ड हो, डर्टी क्लॉथ वाला हो, उसे रगमफिन बोलते हैं, रगमफिन। एंड उसी के ऊपर निगाह गई उसकी। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, उसने अपने आप को इतना ईज कर रखा था, आरामदायक स्थिति में डाला था, वो भी कहाँ? भट्टी के पास में, क्लोज टू द फर्नेसेस, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि उसके फटे चीथड़े कपड़ों में से, गीले कपड़ों में से क्या निकल रही थी? भाप निकल रही थी। क्योंकि बाहर आपने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले कि नॉर्थ विंड रेन को ला रही थी, मतलब बाहर बारिश भी हो रही थी, तो इसकी वजह से उसके कपड़े पूरे गीले हो गए थे। तो जब वो आग के पास में होगा तो नो डाउट क्या प्रोड्यूस होगा? स्टीम प्रोड्यूस होगा, भाप प्रोड्यूस होगा। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ के उस एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि ब्लैक स्मिथ ने कैसा एग्जाम्पल फॉलो किया? उसको देखना तक मुनासिब नहीं समझा। सोचिए। लेकिन क्या हुआ कि ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डीन्ड टू लुक, बड़ी मुश्किल से कंसेंटेड हुआ था, बड़ी मुश्किल से सहमत हुआ था, एग्री हुआ था, क्या करने के लिए? टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उस आदमी को देखने के लिए बड़ी मुश्किल से निगाह उसने डाली थी। सोचिए। ही वॉक्ड क्लोज, और ये जो आयरन मास्टर था वो क्लोज अप टू द हिम, और ये जो रैगमफिन, वेगाबॉन्ड, ट्रैम्प, पेडलर, द रेड ट्रैप सेलर, कितने नाम है उसके, आप सब नाम पे ध्यान दीजिएगा। तो वो गया उसके पास, जो मालिक था आयरन मास्टर उसके पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसे बड़ी ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, तो जो हैट ऐसे विंड करके ऐसे रखा हुआ था उसके सिर पे, अब वो जल्दी से उसने अपना उसे यहाँ पे टोर ऑफ मतलब रिमूव, उसको हटा दिया उसने। और वो स्लाउच हैट मीन्स बेंड, जो हैट बेंड था ऐसे,
उस हेड को उसने हटा दिया, इसलिए टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसके फेस का एक बेटर व्यू ले सके वो। बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ओलोफ। अरे नील्स ओलोफ तुम, मतलब उस आदमी को देख के आयरन मास्टर चौंक गया। अरे नील्स ओलोफ तुम हो, मतलब वो जो आदमी लेटा हुआ था, रेड ट्रैप सेलर पेडलर ट्रैम्प, उसको उसने क्या कहा, नील्स ओलोफ। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू टू लुक, कैसे दिखते हो तुम, या कैसे दिख रहे हो तुम। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, लेकिन फिर भी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहेंगे, कैसे दिख रहे हो तुम। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर। लेकिन वो जो आदमी था, उसने आयरन मास्टर को पहले कभी देखा ही नहीं था। कहाँ पे, रैमसो में। अभी जब आया था तो उसे दो मिले, एक तो मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर। रैमसो पे उसने उसे पहले नहीं देखा था, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। यहां तक कि वो पेडलर जो था, ट्रैम्प जो था, वो उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट ऑकर्ड टू हिम, लेकिन ऐसा उसे लगा, ऐसा उसके साथ हैपन हुआ क्या, इफ द फाइन जेंटलमैन, और ये जो सज्जन व्यक्ति है, जो एक अच्छा व्यक्ति है, थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि ये सोचता था कि मैं इसका परिचित हूं। अब उस रेड ट्रैप सेलर ने सोचा कि मुझे अपना क्या मान रहा है, अपना एक्वेंटेंस मान रहा है, परिचित मान रहा है, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर। तो शायद अपना परिचित समझ करके ये मदद के तौर पे कुछ क्रॉनर मेरे ऊपर फेंकेगा, मतलब कुछ क्रॉनर यानी कुछ अमाउंट मुझे दे देगा। तो इस लालच में आकर के, देयरफॉर, इसलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। तो बिल्कुल उसे अभी वो धोखे में ही रखना चाहता था। नॉट प्लस अनडिसीव, मतलब डिसीव, अभी वो धोखे में ही रखना चाहता था। क्योंकि यहां देखिए, नॉट अनडिसीव, डिसीव मीन्स धोखा देना, अनडिसीव में धोखा न देना, लेकिन नहीं यानी पॉजिटिव यानी धोखा देना। अभी वो धोखे में ही रखना चाहता था, इसलिए उसने बताने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूं। फिलहाल अब आज के लिए अभी इतना ही स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी फिर मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और इसमें काफ़ी डिटेल्ड। तो आप आज इतना ही वर्कआउट करिए। वेरी सून यू विल गेट सेकंड पार्ट ऑफ दिस। टिल देन वेट and watch and have enjoy and do preparations of board examinations. Very soon we will come to you. So thank you for watching this video.